जम्मू कश्मीर के बारामूला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की ज़मानत को लेकर कल का दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि उनकी जो रेगुलर बेल का इशू है उस पर कल पटियाला हाउस कोर्ट फ़ैसला सुनाने जा रहा है। इस सिलसिले में तारीख जो है वो पिछले दिनों तय की गई थी और कल इस सिलसिले में पटियाला हाउस कोर्ट जो है वो अपना फ़ैसला सुना सकता है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में अबूरी ज़मानत का जो इशू था उसको लेकर जो पटियाला हाउस कोर्ट का फ़ैसला आया था, जिसमें अबूरी ज़मानत को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया था, उसको भी चैलेंज किया गया था। उस पर आज समाअत होनी थी, क्योंकि एनआईए ने कल अपनी तरफ से जो हलफनामा है वो दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रख दिया था और एनआईए की तरफ से इंजीनियर रशीद की ज़मानत की मुखालफत की गई थी। तो आज जो हियरिंग होनी थी उस हियरिंग को एनआईए की दरख्वास्त पर, एनआईए के कहने पर कि कल इस मामले में जो रेगुलर बेल है उस पर क्योंकि फ़ैसला आने जा रहा है, इसलिए आज की जो सुनवाई है उसको टाल दिया जाए, आज की समाअत है उसको टाल दिया जाए। तो ये आज की जो समाअत होनी थी उसको मुलतवी कर दिया गया और अब 25 मार्च को इस सिलसिले में जो अबूरी ज़मानत का इशू है, जो पटियाला हाउस कोर्ट का फ़ैसला है उस पर जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है अब वो समाअत जो है 25 मार्च को होगी। लेकिन कल का दिन जो है वो काफ़ी अहम है और अगर देखें इस पूरे मामले में जिस तरह की दलीलें जो हैं वो दी जाती रही हैं और उन दलीलों पर ज़मानत भी जो है वो इंजीनियर रशीद को पहले मिली है। ख़ास तौर से जब जम्मू कश्मीर में असम्बली इलेक्शंस हो रहे थे उस वक्त इंजीनियर रशीद के वकीलों की तरफ से दलील दी गई थी कि क्योंकि जमहूरियत में सबको बराबर के मौक़े देना, कि वो बराबर से इलेक्शन लड़ सकें, ये ज़रूरी है और यही जो है लोकतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है। तो उनको ज़मानत जो है वो दी गई थी और एनआईए की तरफ से उस वक्त उनकी ज़मानत की मुखालफत जो है वो नहीं की गई थी और कहा गया था उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इंजीनियर रशीद को बुरी ज़मानत मिली, फिर उनके वालिद की सेहत जो है वो ख़राब रही, उसको लेकर उन्होंने कहा कि उनकी ज़मानत की जो वक्त है, मुद्दत है, उसको बढ़ा दिया जाए। तो उसको बढ़ा भी दिया गया था। उसके बाद इंजीनियर रशीद ने फिर सरेंडर किया। वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लेकिन कल जो रेगुलर बेल का इशू है उसमें एक बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या इंजीनियर रशीद को कल रेगुलर बेल मिल पाएगी, क्योंकि बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि अगर उनको अबूरी ज़मानत या कस्टडी पैरोल भी नहीं मिल पा रही है, ट्रायल कोर्ट जो पटियाला हाउस स्पेशल एनआईए कोर्ट है वो नहीं दे रहा है, तो अबूरी ज़मानत क्या उनको मिल पाएगी, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन अगर देखें कि जिस तरीके की दलीलें जो हैं वो दी गई हैं, ख़ास तौर से इंजीनियर रशीद के वकीलों की तरफ से अबूरी ज़मानत को लेकर या फिर उससे पहले जो उनकी रेगुलर बेल है उसको लेकर जिस तरीके की दलीलें दी और जिस तरीके से उनमें कहा गया कि क्योंकि इंजीनियर रशीद जो है वो कश्मीर की 45% आबादी की नुमाइंदगी करते हैं और उस नुमाइंदगी का हक़ ये है कि वो पार्लियामेंट में जाकर उनकी आवाज़ उठाएं। जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की कस्टडी पैरोल दी थी, उस वक्त उन्होंने अपनी बात रखी थी। एक जो दलील थी वो ये दलील भी दी गई कि इंजीनियर रशीद जो हैं वो जो है सिर्फ पार्लियामेंट में जाएंगे और किसी तरह की कोई जो है जो शराइत रखी गई हैं उसकी अवहेलना नहीं करेंगे। उसको लेकर के जो है वो तमाम बातें जो है वो उनकी तरफ से रखी गई। हालांकि अगर देखें तो एनआईए की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर उसकी मुखालफत की गई थी और दलील में जो एनआईए की तरफ से दलील दी गई थी वो ये कहा गया था कि कल को अगर कोई डॉक्टर कहने लगे कि उसको अपने मरीज़ का ऑपरेशन करना है तो क्या हम उसको इस तरह के इल्ज़ामात के तहत, जो संगीन इल्ज़ामात जो है इंजीनियर रशीद पर हैं, क्या उनको हम ज़मानत दे सकते हैं, क्या उनको इस तरह की मोहलत दी जा सकती है, क्या इस तरह की कस्टडी पैरोल दी जा सकती है। फिर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का इशू अलग है और इसके अलावा एक जो सुरेश कलमाडी का केस है उसको लेकर एनआईए की तरफ से दलील दी गई थी कि सुरेश कलमाडी ने जब इस सिलसिले में पार्लियामेंट जाने की दरख्वास्त की थी तो उस वक्त उसको मुस्तरद कर दिया गया था और जब अपर अदालत में उसको चैलेंज किया गया तो फिर उसको फैसले को बरकरार रखा गया था। हालांकि इसको काउंटर करते हुए इंजीनियर रशीद के वकीलों ने ये ज़रूर कहा था कि अदालत के पास इख्तियार है कि वो इस तरीके का फ़ैसला दे सकता है और दे सकती है और ज़मानत देने का इख्तियार जो है वो अदालत के पास है इस तमाम फैसले के बावजूद। लेकिन अब क्योंकि रेगुलर बेल का जो इशू है वो तय होना है। अगर इस पूरे मामले को देखें तो जिस तरह के इल्ज़ामात हैं यूएपीए के तहत जो है वो इल्ज़ामात जो है उनका सामना इंजीनियर रशीद को है और ट्रायल में भी उनका जो है मुकदमा वो चल रहा है। और ख़ास तौर से अगर यूएपीए को के मद्देनज़र इस पूरे केस को अगर देखें
कि इंजीनियर रशीद का ताल्लुक जो है जब टेरर फंडिंग का केस 2017 में शुरू हुआ था, उस वक्त ज़हूर वटाली नाम के एक शख्स की, एक जो ताजिर है, जो बिजनेसमैन है, उसकी जब छानबीन की जा रही थी, उस सिलसिले में ज़हूर वटाली के अकाउंटेंट के पास से एक कागज़ बरामद होता है जो जिस पर कुछ फ़ॉरेन एंट्रीज़ थी। हालांकि उस फ़ॉरेन एंट्रीज़ के जो कागज़ था उस पर ज़हूर वटाली के सिग्नेचर मौजूद थे। ये एक अहम सुराग था जिसको लेकर ज़हूर वटाली को जो है गिरफ़्तार किया गया। हालांकि सीधा कनेक्शन तो जो है कहना चाहिए कि ज़हूर वटाली का नहीं था। इस सिलसिले में दिल्ली हाई कोर्ट से ज़हूर वटाली को मरतबा ज़मानत भी मिली थी, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट से NIA ने क्वेश करा दिया था और दोबारा से जो हुआ वो जेल के अंदर चले गए थे। लेकिन इस पूरे मामले में अगर देखें, जो टेरर फंडिंग का केस है, इस पूरे केस से जो है जो बड़े बड़े मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो आतंकवादी संगठन हैं, उनका नाम जुड़ा हुआ है। लश्कर तैयबा का नाम जुड़ा हुआ है, दुख्तरान मिल्लत का नाम जुड़ा हुआ है, हिज़्बुल मुजाहिदीन का नाम जुड़ा हुआ है, और इसी के साथ साथ इनके जो सरगना हैं उनका नाम भी इस पूरे मामले में जुड़ा हुआ है। हाफिज़ सईद के, जैसे मैंने कहा कि हाफिज़ सईद है इस मामले में, सैयद सलाहुद्दीन हैं, वो इस मामले में अक्यूज़ हैं, जो दोनों पाकिस्तान में हैं। तो इसके अलावा दुख्तरान मिल्लत की आसिया अंदराबी का नाम भी कभी इस मामले में था। बाद में जो 3 लोग बरी हुए इस पूरे केस से, 16 लोगों में से उनकी जो है उन 3 लोग जो बरी हुए, उसमें आसिया अंदराबी का भी नाम था, ज़ोहर भट्ट का नाम था। एक शख्स की इस सिलसिले में मौत हो गई। 12 अक्यूज़ जो हैं वो लगातार इस सिलसिले में जेल में है। अब बात करते हैं इंजीनियर रशीद की, क्योंकि इंजीनियर रशीद ने जो ज़हूर वटाली से जो है मेल जोल था, और पॉलिटिकल नौयत की जो है, जो सियासी नौयत की जो है, उसकी मुलाकातें नहीं थी। तो उसी कनेक्शन में 2019 में इंजीनियर रशीद को दिल्ली पूछताछ के लिए बुलाया गया, और फिर उनको 5 अगस्त 2019 से 1-2 दिन पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और उस वक्त से जो है वो लगातार जो है 2019 से जेल में हैं। अब रेगुलर बेल का इशू है। रेगुलर बेल में जो सबसे अहम पहलू ये है कि UAPA के तहत इल्ज़ामात हैं। UAPA यानी कि UAPA जो है, जो इस तरह की जो आतंकवादी सरगर्मियां हैं या फिर जो दहशतगर्दाना सरगर्मियां हैं, उनको लेकर के UAPA के जो धाराएं हैं, जो दफ़ात हैं, वो लगाई जाती हैं। और इसमें सबसे अहम पहलू ये होता है कि इसमें इंसान को ख़ुद को बेगुनाह साबित करना होता है। आमतौर से जो कानून होता है वो ये होता है कि जो भी एजेंसी होगी वो इल्ज़ामात को साबित करेगी कि कोई शख्स मुजरिम है, लेकिन UAPA जब लग जाता है उसमें ख़ुद को बेकसूर साबित करना होता है, और बेकसूर साबित करने, जब तक आप साबित खुद को नहीं करते तब तक आपको जेल में रहना होता है। तो कई जो है कमज़ोर केस भले से ही नज़र आता है, उनके ख़िलाफ़ जो इंजीनियर रशीद है उनके ख़िलाफ़ जो सबूत है और शवाहिद हैं, उसमें ख़ास तौर से जो NIA की तरफ से रखे गए हैं, उनमें तो फेसबुक की कुछ वीडियोज़ हैं। एक वीडियो तो ऐसा है जिसमें इंजीनियर रशीद की तरफ से ये अपील की गई थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान अगर पुलिस एहलकारों को कश्मीरियों पर जुल्म करने का हुक्म देते हैं, तो फिर वो उसको ना माने, इस तरह की अपील की गई थी। तो पॉलिटिकल नौयत की जो है तमाम चीज़ें हैं, लेकिन UAPA की क्योंकि दफ़ात लगी हुई हैं, और आपको याद रखना चाहिए कि ये 2017 का टेरर फंडिंग केस है। दरअसल ये जो एक मिलिटेंट था वानी करके, वो जिसको लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में एक एहतजाज हुआ था, और तमाम चीज़ें जो है देखने में आई थी। उसके बाद जो तमाम पत्थरबाजी और जो तशद्दुद देखने में आया था, उसको लेकर जो है ये पूरा केस है कि इसमें पाकिस्तान की तरफ से फंडिंग की गई, फ़ॉरेन फंडिंग की गई, और इस पूरे वायलेंस को जो है कहीं ना कहीं ऑपरेट किया गया। और ज़हूर वटाली जो है उसकी एक कड़ी था, वो जो है टेरर फंडिंग के जो पैसा है उसको ट्रांसफ़र कर रहा था। कुल मिलाकर कहें तो कल का दिन जो है वो इंजीनियर रशीद के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है, और अदालत के फ़ैसले पर सभी की निगाहें रहेंगी। लेकिन फ़ैसला जो पिछले 4 महीनों से जो है रिज़र्व है, उसको दिल्ली हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर कल सुनाया जा सकता है, क्योंकि कल की डेट जो है ख़ुद पटियाला हाउस कोर्ट ने दी है। तो इस पूरे मामले में अगर जो भी फ़ैसला आता है वो क्या होगा ये तो कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन UAPA के तहत जिस तरह के इल्ज़ाम होते हैं, जैसे मैंने बताया, ख़ुद को बेकसूर जब तक कोई साबित नहीं करता उस वक्त तक जो है उसको मुजरिम जो है वो माना जाता है। अब ये सभी कुछ जो है अदालत की जो है कहना चाहिए कि सवाबदीद पर है, अदालत के विवेक पर है कि वो क्या फ़ैसला सुनाती है।
क्योंकि अब ट्रायल का जो मसला है, इस पूरे मामले में जो मेन केस चल रहा है उसकी भी जो समाअत होनी है वो भी मई में होनी है। तो कुल मिलाकर कहें तो कल का दिन जो है इंजीनियर रशीद के लिए काफ़ी अहम है। और उसके बाद अगर उनको अबूरी ज़मानत मिलती है तो उसके बाद वो सीधे तौर पर एक तरीके से पार्लियामेंट जा सकेंगे। और लेकिन जिस तरीके से माफ़ कीजिएगा, अगर उनको रेगुलर बेल मिलती है तो फिर वो पार्लियामेंट सीधे तौर पर जा सकेंगे। और ये फैसला आने के बाद जो है अबूरी ज़मानत पर जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। और जाहिर सी बात है उसमें तमाम दलीलें रखी जाएंगी, और जो भी जिस बेस पर फैसला जो है पटियाला हाउस कोर्ट ने अबूरी ज़मानत का खारिज किया था उसको काउंटर किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो रेगुलर बेल का फैसला आएगा उसको उसमें जो रखे गए दलाइल हैं वो भी काफ़ी अहम जो है इस पूरे मामले में एक बैकग्राउंड के तौर पर काम करेंगे। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।